आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिकी फोर्सेस अगले 10 दिनों तक ईरान के एनर्जी प्लांट पर हमला नहीं करेगी। ट्रंप ने पहले सोशल मीडिया पोस्ट पर यह ऐलान किया और उसके बाद ये कहा कि ईरान ने और समय मांगा है। सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपनी एनर्जी प्लांट स्ट्राइक पर लगी रोक को 6 अप्रैल तक बढ़ा दिया है और ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये लिखा कि ईरानी सरकार के अनुरोध पर मैं ऊर्जा ठिकानों को तबाह करने की कार्रवाई को 10 दिनों के लिए रोक रहा हूं। और ये कार्रवाई सोमवार 6 अप्रैल 2026 को रात 8 बजे तक रुकी रहेगी। मतलब शुरुआत में जो उनकी तरफ से धमकी दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि जितने भी एनर्जी प्लांट्स हैं उन पर हम हमला कर देंगे, और उसके बाद फिर 5 दिनों के लिए उसको टाला गया, फिर उसके बाद अब 10 दिनों के लिए और टाल दिया है। और इस बीच ये कह रहे हैं ट्रंप की ईरान के अनुरोध पर यह कदम उठाया गया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान ने अमेरिका को एक कीमती तोहफा भेजा है। ईरान ने हॉर्मुज से 10 टैंकर को पार करने की इजाज़त दे दी है। 8 टैंकर को रवाना कर दिया गया है और 2 टैंकर ईरान और वहां से जाने की उनको इजाज़त देगा। ट्रंप ने यह बताया कि इन टैंकर्स पर पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ होगा और वो जल्द ही उनके पास पहुंच जाएंगे। ट्रंप ने फिर टाला हमला, ईरान से बातचीत जारी। ईरान बातचीत को तैयार, ट्रंप को तोहफे में टैंकर। हॉर्मुज खुलेगा, एनर्जी सप्लाई होगी बहाल, जंग कब रुकेगी? फिलहाल तो ये जंग 10 दिनों के लिए और टल गई है। ईरान के एनर्जी प्लांट 6 अप्रैल तक सेफ जोन में आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी शुरुआत 21 मार्च को 48 घंटे के अल्टीमेटम के साथ की थी। फिर इस अल्टीमेटम को 5 दिन के लिए बढ़ाया। यह अल्टीमेटम शुक्रवार को खत्म हो रहा था, लेकिन उससे 1 दिन पहले ही ट्रंप ने 10 दिन के लिए हमला टालने का ऐलान कर दिया। साफ है कि अब बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। ये डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर किया गया वो पोस्ट है जिसमें अगले 10 दिन यानी 6 अप्रैल तक ईरान के एनर्जी प्लांट पर हमला न करने का ऐलान किया गया है। ट्रंप ने जोर दिया है कि इस पोस्ट को सबूत माना जाए कि ईरान के साथ बातचीत हो रही है। पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है, ईरानी सरकार के अनुरोध पर कृपया इस बयान को इस बात का सबूत माने कि मैं एनर्जी प्लांट को नष्ट करने की प्रक्रिया को 10 दिनों के लिए यानी सोमवार 6 अप्रैल 2026 को रात 8 बजे तक के लिए रोक रहा हूं। बातचीत जारी है और फेक न्यूज मीडिया और अन्य लोगों द्वारा इसके उलट दिए जा रहे गलत बयानों के बावजूद ये बातचीत बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। हालांकि इस पोस्ट से थोड़ी देर पहले कैबिनेट की मीटिंग के बाद जब ट्रंप से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर इसे टाल दिया था, लेकिन ये संकेत जरूर दिए कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है। Is the Friday deadline for Iran, is that pushed back now, or and if not, what do you need to say? You haven't decided. And if not, I don't know yet. I don't know. Mr. Witkoff and JD and Jared will tell me whether or not they think it's going along, and if it's not going along, maybe not. And we have a lot of time. You know what? It's a day. In Trump time, a day, you know what it is? That's an eternity. फिलहाल सारा मामला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। पिछले 48 घंटों में हॉर्मुज को लेकर कई बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। ईरान ने ऐलान किया है कि चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान जैसे मित्र देशों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने उन्हें
10 ऑयल टैंकर गिफ्ट के तौर पर भेजे हैं। President, do you have a new deadline, given that there are some talks now? Do you have a new deadline before taking? No, I'll announce it. I mean, right now, you're talking about a deadline for doing some pretty big damage, even bigger than we've done. We'll see. Look, we have very substantial talks going on with respect to Iran, with the right people. You know, I told you about a president, right? Steve, can I reveal the president? You can do anything you want. Thank you. They said to show you the fact that we're real and solid and we're there, we're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news and they said, a very good anchor actually, happened to be Fox, but I watched it and he said, something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. 8 big tankers are going loaded up with oil right through. And I said, well, I guess they were right, and they were real. And I think they were Pakistani flagged. Yes. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. And it ended up being 10 boats. And I hope I haven't screwed up your negotiations, but I thought it was appropriate to say, because I did taunt you the other day by saying they're going to give us a present. ट्रंप के इस बयान का ईरान की तरफ से कोई खंडन नहीं आया है। होर्मुज के रास्ते अमेरिका के लिए टैंकर उस वक्त भेजे गए हैं जब ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में फौजी जमावड़ा बढ़ा दिया है, और ये जमावड़ा होर्मुज को खुलवाने के साथ साथ खार्ग और लरक आइलैंड पर कब्जे के लिए भी हो सकता है। शुरुआत होर्मुज को खुलवाने के मिशन से हुई है। इजरायल ने दावा किया है कि उसने IRGC के नेवी कमांडर अली रजा तंगसिरी को ढेर कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने में अली रजा तंगसिरी की बड़ी भूमिका मानी जाती है। इसके साथ साथ अमेरिका अपनी मशहूर 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन के 1000 सैनिक मिडिल ईस्ट में भेज रहा है। इसके अलावा जमीनी लड़ाई के लिए A-10 और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स भेजे गए हैं। अमेरिकी सेना के 35 C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। ईरान पर बातचीत का दबाव बढ़ गया है, क्योंकि अगर बातचीत नहीं हुई तो हमला होगा। ईरान के न्यूक्लियर और एनर्जी सेंटर्स पर जबरदस्त हवाई हमले किए जाएंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान पर हमले के लिए 12,000 सैनिक तैनात किए जा सकते हैं।